आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। घुटना हो जाए, घुटना टेके सब लोग इस समय प्रभु की आराधना करेंगे। आराधना
पाप मिटाने वाले यीशु आराधना, मिटाने वाले यीशु आराधना। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, जय जयकार हो। तू दयावान, तू दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला ईश्वर है। तेरे पाक सामर्थी लहू से आज अपने इन बच्चों को आशीष प्रदान कीजिए। तेरी रूह का ताजा अभिषेक उन पर उतरे। हे प्रभु, इन्हें रोग मुक्त कर, अपराध बोध की गंदी दुष्ट आत्माओं से इन्हें आजाद कर। तेरा पवित्र लहू इनके ऊपर छिड़क देते हैं। तेरा वचन इनके जीवन में महिमा पाए। तू अपने दास की प्रार्थना सुनने की कृपा कर। मूसा के जैसे हाथों को उठाकर मध्यस्थता करता हूं तेरे इन बेटे और बेटियों के लिए। तेरा वचन कहता है, याजकों वेदी के सामने घुटना टेको, हाथों को उठाओ, चिल्लाओ, आंसू बहाकर मेरी प्रजा के लिए प्रायश्चित करो। तेरी इस प्रजा के लिए पापों की क्षमा मांगते हुए मैं तेरा दास तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग द्वार खोल दीजिए अपा पिता यीशु के नाम पर। रूह की बारिश इस वक्त हो जाए। तेरा लहू इनके ऊपर छिड़क दे। इनकी आत्माओं को तूने सृजित किया है, अब तू इन्हें क्षमा करने की भी कृपा कर। अपराध बोध की गंदी दुष्ट आत्माएं, निराशा के गंदे दुष्ट आत्माएं, रोग बीमारी तेरे पवित्र सामर्थी नाम से जल के राख हो जाए। शैतानी ताकतों के बंधन टूटे, तंत्र मंत्र जादू टोना, हर प्रकार के प्रलोभन के बंधन टूटे। चिंताओं से इन्हें आजाद कर। हे प्रभु, हर प्रकार के शैतानी फंदों और षड्यंत्रों से आजाद कर। मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु कहता है, डर मत, तुझे निराशा नहीं होगी। घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तू अपनी तरुणाई का कलंक भूल जाएगी। तुझे अपने विधवापन की निंदा भी याद नहीं रहेगी। ये प्रभु का वादा है। कहता है, तेरे विरुद्ध गढ़ा हुआ अब कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है तो उसका खंडन करेगी। कहता है, ये प्रभु के सेवकों का भाग्य है। इतना ही नहीं, प्रभु कह रहे हैं, तुम जो प्यासे हो मेरे पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ और मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। प्रियजनों, हम में से बहुतों को लगता होगा कि प्रभु अब मुझे माफ नहीं करेगा। हम लोगों को लगता होगा, हो सकता है कि हमने बहुत से पाप किए हैं। 10 हुक्मों के खिलाफ हमने
पाप किया है, आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए प्रभु हमसे नाराज है। नहीं प्यारे भाई और बहनों, वो दीनहीन पश्चातापी हृदय को क्षमा करता है। जो उसके पास आते हैं वो उनके पास लौट कर चला आता है। आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे दूर है, लेकिन बाइबल कहती है, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 7 और उससे आगे, मैंने थोड़ी देर के लिए तुझे छोड़ा था। सुनो ध्यान से, प्रभु कह रहे हैं, मैंने थोड़ी देर के लिए तुझे छोड़ा था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहां ले जाऊंगा। प्रभु कह रहे हैं, मैंने क्रोध के आवेश में क्षण भर से तुझसे मुंह फेर लिया था, अब मैं अनंत प्रेम से तुझ पर दया करता रहूंगा। कहता है, ये तेरे उद्धार करता ईश्वर का कहना है, तेरे उद्धार करता ईश्वर का कहना है, ये तेरे उद्धार करता ईश्वर का कहना है कि मैंने थोड़ी देर के लिए तुझे छोड़ा था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहां लेकर जाऊंगा। मैंने क्रोध के आवेश में क्षण भर के लिए तुझसे मुंह फेर लिया था, अब मैं अनंत प्रेम से तुझ पर दया करूंगा। चाहे पहाड़ चल जाएं, पहाड़ियां डामाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं डलेगा। तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डामाडोल होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। समर्पित करना प्यारे भाई और बहनों, अपनी दुर्बलताओं को, अपनी कमजोरियों को, अपने बच्चों को, अपने दफ्तर को, अपनी कलीसिया को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने पति को, पत्नी को, माता पिता को, सास ससुर को, इन लॉस को समर्पित करना, समर्पित करना। निराश मत हो, प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो आपको चंगा करना चाहता है। गरीबों के अंधे के जैसे पुकारना उसको और कहना कि हे प्रभु मुझ पर दया कर। अंधे की पुकार में इतनी एकाग्रता थी, अंधे की पुकार में इतनी आस थी कि जब वो पुकारेगा तो वो उसकी पुकार को सुनेगा। उसने एक मन होकर, एकाग्र होकर, आत्मा से भरकर उसने यीशु को पुकारा। जब यीशु यरीको के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, ये अंधा वहां पर बैठा हुआ था, वो दूर से चिल्लाया। उसे लगा कि यीशु उसकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, उसे लगा कि वो उससे दूर जा रहे हैं, उसे लगा कि अब उसका कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, ओ ईसा नाज़री, ओ ईसा नाज़री, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, लेकिन जितना ही लोग उसे चुप रहने के लिए कहते थे, वो उतना जोर से बोलता था और कहता था, ओ ईसा नाज़री, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। यीशु ने कहा, उसे मेरे पास लेकर आओ और पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं। अंधे ने कहा, मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा, जैसा तूने विश्वास किया वैसा तेरी जिंदगी में हो जाए। आज आपसे भी वो पूछ रहा है, क्या चाहते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बेटी क्या चाहती हो? बेटा क्या चाहते हो? हो सकता है आप में से किसी को याददाश्त की कमी है, हो सकता है आप में से कोई पढ़ने लिखने में कमजोर है, हो सकता है आप में से कोई शादी करने की सोच रहा लेकिन अच्छा वर या वधू नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि आप में से कुछ नौकरी की तलाश में है लेकिन मिल नहीं रही, हो सकता है कि आप में से पति पत्नी एक दूसरे का आदर करने में असमर्थ है, हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता अच्छा नहीं है, हो सकता है कि आप अपने आप को ज्यादा धर्मी समझने लगे हैं, हो सकता है कि आप में स्पिरिचुअल प्राइड आ गया है, हो सकता है कि आप पत्तों के पीछे छिपे हुए हैं, हो सकता है कि आप किसी एडिक्शन में हैं, हो सकता है कि आप अपने आप को सेल्फ राइचियस मानने में पीछे नहीं हैं और कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है, मेरे रास्ते तुम्हारे रास्ते नहीं है, मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाएं नहीं है। जैसा मैं सोचता हूं वैसा तुम नहीं सोचते हो, जैसा तुम सोचते हो मैं वैसा नहीं सोचता हूं। समर्पित करना, समर्पित करना। प्रभु की ओर देखे प्यारे भाइयों और बहनों, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। उसका वचन कहता है, धरती के ऊपर आकाश के नीचे
दो व्यक्ति होकर मुझसे कुछ भी मांगेंगे मैं उन्हें प्रदान करूंगा, मैं उन्हें प्रदान करूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे यीशु कफरनहूम, गलीलिया, बेथानिया और गलील की झील के किनारे जब वो जाते थे, सीदोन और तीरुस के प्रांतों में होकर जब वो गुजरते थे, उन लोगों को चंगा करते जाते थे, बीमारों को, रोगियों को चंगा करते थे, अंधों को दृष्टि का दान, लंगड़ों को पांव, गूंगों को वाणी, बहरों को कान देते और अपदूतग्रस्त लोगों को आजाद करते थे दुष्ट आत्माओं से। आज वो प्रभु आपके बीच में है। पुकारना अंधे के जैसे, यरीको के अंधे के जैसे कि प्रभु मेरी आवाज को सुन, मेरे दुखों पर ध्यान दे, मुझसे दूर ना जा, मैं तेरा हूँ, मैं तेरे चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। आपके बच्चे दूर दराज में होंगे, शायद देश विदेश में पढ़ाई कर रहे होंगे, हो सकता आपके भाई बहन कहीं दूसरी दूर देश में नौकरी करते हैं, उनको समर्पित करना। प्रे फॉर देम, प्रे फॉर देम, सरेंडर देम, सरेंडर योर ओल्ड पेरेंट्स, एज्ड पेरेंट्स। आप अपने माता पिता, इन लॉस को सरेंडर करें। प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्ग द्वार खुला हुआ है। The heaven is open right now. The blessings are flowing. He is going to heal you. यीशु के नाम पर आप सभी लोग आज शिफा पाएंगे। आप अपने आप को पवित्र करें और बाइबल कहती है कि वो कल आपकी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को किडनियों के रोग होंगे, तो कुछ लोगों को यूट्रस के रोग हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं। हो सकता है सांस की बीमारी, दमे की बीमारी है, हो सकता है लीवर के रोग है, हृदय के रोग है, नसों की ब्लॉकेज है, हो सकता है आपकी रीढ़ की हड्डी, कूल्हे की हड्डी या फिर हड्डियों में समस्या है, हो सकता है आप टीबी के रोग से पीड़ित हैं, लिकोरिया जैसी बीमारी से पीड़ित हैं, खुजली से पीड़ित हैं, रक्तस्राव से पीड़ित हैं। हो सकता है कि आप कंसीव करने में असमर्थ हैं। यीशु का लहू आज आपके शरीर की नसों में दौड़ने लगे। वो लहू जो शिफा देता है, वो लहू जो चंगा करता है, वो लहू जिसने शांति की स्थापना की, वो लहू जिसके द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों मुझे और आपको पापों की क्षमा मिली। कलवरी से वो लहू जो बह रहा है अब आपके हृदयों को शुद्ध करे, आपके शरीरों की नसों में बहने लगे, आपके घरों के चौखटों, बिछौनों और आटा गूंदने की परात के ऊपर वो इस वक्त लहू को हम प्रभु के नाम पर विलेपन करते हैं। हर प्रकार की बदबूओं के लश्कर उसके पवित्र लहू से जल के राख हो जाएं। दोनों हाथों को जोड़े, प्रभु की ओर देखना। कलवरी का वो नजारा याद कीजिए, कलवरी का वो नजारा याद कीजिए। हड्डियों में जा जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। हड्डियों में जा जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। हाँ, जिनकी हड्डियों में ताकत नहीं है, जिनकी नसों में ताकत नहीं है, जिनके शरीर दुर्बल हैं, जिनके शरीर बहुत कमजोर हो चुके हैं, मानसिकता बहुत कमजोर हो चुकी है, विचार बड़े ढीले पड़ चुके हैं, यीशु का लहू मांगना ताकि आपकी हड्डियों में भी जान आए, नसों में जान आए। याद कीजिए एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 37 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस लहू को पुकारना, और हड्डियों में जान नहीं है तो यीशु का लहू लेकर अपने शरीर पर लगाना। हड्डियों में जा जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो
विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो यीशु के लहू को पुकारना, उसके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करना, उसकी आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपको बोलने की ताकत दे, आपको उड़ाऊ पुत्र के जैसे उठने, आपको उड़ाऊ पुत्र के जैसे निर्णय लेने की कृपा मिले, आपको उठकर यीशु के पास लौटने की कृपा मिले, आपको उठकर यीशु के पास जाकर कहने की कृपा मिले कि ओ ईसा नाज़री, ओ ईसा नाज़री, मुझ पर दया कर। ना केदार के जैसे कहना कि मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। शतपति के जैसे कहना, एक शब्द कह दे और तेरा सेवक चंगा हो जाएगा। एक शब्द कह दे और तेरा सेवक चंगा हो जाएगा। जेरूस के जैसे कहना, प्रभु मेरी बेटी मरने पर है, आइए उस पर हाथ रख दीजिए, जिससे कि वह चंगी हो जाए, जिससे कि वह चंगी हो जाए। सुरूपनी स्त्री के जैसे कहना, सुरूपनी स्त्री के जैसे कहना कि मेरी बेटी को अब दूत लगा है, इसे आजाद कर दो, इसे आजाद कर दो। अर्धांग रोगी के जैसे कहना कि प्रभु मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है कि जो मुझे तेरी कृपा और तेरा अनुग्रह दिला सके। बोलो बोलो बोलो, प्रभु से बोलना, अपने उन अनकही बातों को समर्पित करना। प्यारे भाइयों और बहनों, He is here to heal you. The Lord is here to touch you. The Lord is here to make you new once again. वो आपके बीच में है। याद करो कि एक भीड़ की भीड़ उसके पीछे जाती रहती थी, उसमें से बहुत से लोग जो उस पर विश्वास करते उसके कपड़े को छू लेते थे, वो चंगे हो जाते थे। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने मन ही मन कहा कि यदि मैं उसके कपड़े का पल्ला भर छूने पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, यदि मैं उसके कपड़े का पल्ला भर छूने पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु मसीह आपको माइग्रेन की समस्या से आजाद करे, आपको गंदे रिश्तों से आजाद करे, आपको बेरोजगारी से आजाद करे, आर्थिक तंगियों से आपको आजाद करे, कोर्ट कचहरियों के केसेस से आप लोगों को आजाद करे और आपके मुकदमे वो खुद लड़े, आपके युद्ध वो खुद लड़े। समर्पित करना प्यारे भाई प्यारी बहन, और अपने लिए इस वक्त अनुग्रह की मांग करना, उसके लहू से आप शुद्ध हो जाना। दर्द बयां जो न हो, यीशु का मुंह मांग ले, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू करता है पाप क्षमा, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए होगी शिफा। आइए सभी तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए होगी शिफा। हाथ उठाकर तेरा लहू, हाथ बुलाते हुए, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू, तेरा लहू
लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको शिफा। जिंदा लहू, थैंक यू जीसस। जिंदा लहू, जिंदा लहू करता है पाप क्षमा। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से उदास हूँ, मैं हृदय से उदास हूँ, क्योंकि मैंने तेरी असीम भलाई का असीम भलाई और का बड़ाई का अपराध किया है। और बड़ाई का अपराध किया। मैं अपने सब पापों से मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, बैर और घृणा करता हूँ, क्योंकि तू है मेरे ईश्वर, क्योंकि तू है मेरे जो ईश्वर, मेरे पूरे प्रेम के, जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, इतना योग्य है, मेरे पापों से मेरे पाप नाराज हो जाता है। नाराज हो जाता है। आज मैं यह दृढ़ मन करता हूँ, यह दृढ़ मन करता हूँ, तेरी पवित्र कृपा से तेरी पवित्र तेरा कृपा से अपराध नहीं करूँगा, यह अपराध नहीं पाप करूँगा, की जोखिमों से पाप की मैं जोखिमों दूर से रहूंगा। मैं दूर रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु कहता है, मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, आराधना करोगे, तुम उस पर श्रद्धा रखोगे और वो तुम्हारे अन्न जल को और तुम्हारे भंडारों को आशीर्वाद प्रदान करेगा, कहता है। और प्रभु कहता है कि मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। क्या कहता है? मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। ये आज वादा आपसे वो करता है कि यदि तुम उसकी सेवा करोगे तो वो तुम्हारे अन्न जल और भंडारों को आशीर्वाद देगा और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, स्तोत्रकार ये कहता है कि मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु कहता है, प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं तुम पर दया करूंगा, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। तुम मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु रोगी को रोग शैया पर सांत्वना देता है और रोगी का बिस्तर बदलता है। प्रभु रोग शैया पर रोगी को सांत्वना देता है और रोगी का बिस्तर बदलता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग शारीरिक रूप से रोगी नहीं है, परंतु हो सकता है विचारों का रोग है, विचार अच्छे नहीं है, दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, सुनने वाली बातें अच्छी नहीं है। हो सकता है शरीर में पवित्रता नहीं है, हो सकता है बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं। ये पवित्र समय है प्यारे भाइयों और बहनों। कहता है, अपने को बुद्धिमान मत समझो, अपने को बुद्धिमान मत समझो, पूरी शक्ति से पुकारो, अपने पूरे आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसे खोजो और वो तुम्हें मिल जाएगा। बोलिए आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप यहाँ पर हाजिर हैं, आप यहाँ पर हाजिर मैं हैं। विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे लिए अपना बहुमूल्य रक्त बहाया है। अपना बहुमूल्य रक्त मैं बहाया है। विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास आप करता मेरे हूँ, उद्धार करता है। आप मेरे उद्धार करता मैं है। विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता आपने हूँ, मुझे चंगा कर दिया है। आपने मुझे चंगा मैं कर दिया। विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना सुनी है। आपने मेरी प्रार्थना मैं सुनी है। विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता आपने हूँ, मेरा घाव भर दिया है। आपने मेरा घाव भर मैं दिया। विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास मुझे करता हूँ, किसी जड़ी बूटी से किसी जड़ी बूटी या से लेप से या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला, परंतु तेरे वचन ने परंतु तेरे वचन मुझे ने चंगा कर दिया है। मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन मैं है। अपनी जिंदगी से मैं अपनी जिंदगी हर से प्रकार की हर प्रकार की बुराई को त्याग देता हूँ, त्याग देता हूँ, त्याग देता हूँ। रोग बीमारी का मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर मेरे परिवार कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं, शैतानी ताकतों का, दुरात्मा शक्तियों का मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार मैं नहीं आपकी है। आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन आपका वचन जीवंत, जीवन सशक्त सशक्त और दुधारी
तलवार से भी तेज है। और दुधारी तलवार से भी तेज है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा आज मेरा उद्धार हो गया है। उद्धार हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मन ही मन प्रार्थना करें, मन ही मन प्रार्थना करें। आप में से कोई है जिसे सिर में गांठें हैं, यीशु का लहू आपके सिर की नसों में बहने लगे, एक एक ब्लॉकेज उसके नाम से खुले। हम ऐलान करते हैं उसके पवित्र सामर्थी नाम से, ये गंदी दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़े और क्रूस के नीचे बंध के जल के राख हो जाए। आप में से कुछ हैं जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, हो सकता है एलर्जी की समस्या से पीड़ित हैं, हो सकता है कि शरीर की अंदरूनी से अंदरूनी बीमारियों से पीड़ित हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी है लेकिन नाम पता नहीं चलता है। यीशु का लहू आपके शरीरों को शुद्ध करे। जितनों ने विश्वास किया आप महिमा देखेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। जो आज अपने आप को पवित्र करेंगे, कल परमेश्वर आपकी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। हो सकता है आप में से कोई जो नसों की ब्लॉकेज से पीड़ित है, यीशु का लहू आपकी नसों में बहने लगे। विश्वास करना, ईश्वर की महिमा देखेंगे। हो सकता है कि आप में से किसी के परिवार में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी है, परेशान है, बच्चों की वजह से परेशान है। प्रभु आपको हिम्मत और सांत्वना प्रदान कर रहे हैं और कह रहे, डर मत बेटा, घबरा मत बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी लड़ाई आप लड़ूंगा, मैं तेरी लड़ाई आप लड़ूंगा। ये सब कुछ तेरे जोर से नहीं हो सकता। आत्मा आज तेरी जिंदगी में ये काम कर रहा है। आत्मा का सामर्थ्य आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। उसका सामर्थ्य आपके जीवन को परिवर्तित कर रहा है। उसके वचन आपको मोटिवेट कर रहे हैं और आपको फिर से अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए यह संपूर्ण समय बड़ी श्रद्धा और भक्ति, सादगी के साथ, आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रार्थना करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। हम लोग इस वक्त वर्शिप में जाएंगे, आराधना करते हुए इन तमाम गंदगियों को, तमाम बुराइयों को, बीमारियों को झिड़केंगे अपने शरीरों से। यीशु के नाम पर हमें छोड़ो और जाओ। पथरी की समस्याएं, लीवर के रोग, पित्ते की थैली में जो पथरियां, उसके रोग, पेनक्रियाटिस की समस्या, एसिडिटी, ब्लोटिंग और अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से अभी और इसी वक्त आपके शरीरों को छोड़े। आप में से कुछ लोग जिनको प्रभु ने चुना हुआ है वो अच्छे रास्ते पर नहीं है, जिनको अपनी मध्यस्थता करने के लिए, अपनी सेवकाई के लिए चुना है, उनके जीवन में पवित्रता की कमी है। प्रभु आज चाहता है कि आप अपने आप को पवित्र करें, अपनी बुलाहट के अनुसार अपनी जिंदगी जिए। बाइबल कहती है अपनी अपनी बुलाहट को पहचाने। जिनको गृहस्थी की बुलाहट दी गई है वो अपने गृहस्थ जीवन को पवित्र बनाए रखे, और जिनको प्रभु ने ब्रह्मचर्य की बुलाहट दी है अपने ब्रह्मचर्य जीवन को पवित्र रखे, और जिनको दास दासियां बनने की कृपा दी है वो अपने दास दासियों का जीवन पवित्र रखें। आज बंधनों से आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं। निराशा के बंधन, नशे के बंधन, एडिक्शन के बंधन, लड़ाई झगड़े, मन मुटावों के बंधन, ईर्ष्या द्वेष घृणा के बंधनों से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। निंदा करने वाली बातों से आजाद हो जाओ, निंदा करने वाली बातों से आजाद हो जाओ, झूठ बोलने वाली बातों से आजाद हो जाओ। अपने शरीरों को शुद्ध करें, शुद्ध करें, प्रभु के हाथों में दे दें। परमेश्वर आपको अपनी रूह का ताजा अभिषेक और मस्सा प्रदान करे। ताली बजाकर तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, 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 बंधन टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे,
छुटकारा मिलता है, यीशु नाम के द्वारा हालेलुया यीशु, 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 चंगा कर दो यीशु, चंगा कर दो यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, छुटकारा भी दो, छुटकारा भी दो, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, प्रभु की हमारी विनती सुन लो, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, दिल में आओ यीशु, दिल में आओ यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हमको छू लो यीशु, हमको छू लो यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हमें छू लो यीशु, हमें छू लो यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हमको चंगा करो, हमें चंगा करो, हालेलुया यीशु, 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 एक साथ हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, बात जाए साथ हालेलुया यीशु, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद रखें, हाथों को जोड़े, वो प्रभु आपके बीच में। बाइबल कहती है दिन भर वचन सुनाने के बाद यीशु ने बीमारों पर हाथ रखे, रोगियों को चंगा किया, अबदूतों से उन्हें आजाद किया। वो प्रभु आपके बीच में। डोंट मूव हियर एंड देयर, स्टैंड स्टिल। महसूस करना आपके बीच में गुजर रहा है, हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल। फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। याद करो एलिया जब दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, तूफान में भी उसे परमेश्वर के दर्शन नहीं हुए। वो करीत घाटी से जब दौड़ रहा था, क्योंकि रानी उसे मरवाना चाहती थी, उसे दर्शन नहीं हुए। बवंडर में भी उसे प्रभु दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मंदिर में जाकर वो बैठा, उस मंदिर के एकांत में उसने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर को छूकर निकल गया। उसी तरीके से वो परमेश्वर अपनी रूह के सामर्थ्य से आप लोगों को छू रहा है। किसी को ठंडा पसीना, किसी को गर्म पसीना, किसी को शरीर में कंपन, अनेक प्रकार के चीजें इस वक्त आपके शरीर में हो रही हैं।
गाते गाते आप चंगे हो जाएंगे, ताली बजाते बजाते आपके नसें खुल सकती हैं, खुल जाएंगी प्यारे भाइयों, क्योंकि परमेश्वर की रूह यहाँ पर मौजूद है। उसकी रूह यहाँ पर काम कर रही है, उसका आत्मा यहाँ पर हमारे बीच में काम कर रहा है। धन्यवाद देते जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू, वी अडोर यू, वी लव यू अब्बा फादर। लॉर्ड जीसस, यू आर द सोर्स ऑफ इटर्नल स्ट्रेंथ। आप मेरे उद्धार करता है प्रभु, आप मेरे सामर्थ्य हैं, आप मेरी मुक्ति हैं, आप मेरी शांति हैं, आप मेरी चंगाई हैं जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूं। मुझे सामर्थ्य कहां से मिलेगा, शक्ति कहां से मिलेगी? मेरी शक्ति तो आपसे आती है। आज मेरे बच्चों को छू लीजिए, अपने घरों को समर्पित कर देना, अपने बिस्तरों को समर्पित कर देना, आटा गूंदने की परात को समर्पित कर देना, अपने दफ्तर को समर्पित कर देना जिसमें आप बैठ के काम करते हैं। अपने हाथ में जो कलम आप चलाते हैं दफ्तर में निर्णय देने के लिए, उस कलम को भी सौंप देना। जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, परीक्षाएं देने वाले बच्चे हैं, प्रभु से कहना कि मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए। धन्यवाद देना, धन्यवाद देना। उसने जो महान काम आपकी जिंदगी में किए हैं, क्योंकि वो महिमा सम्मान का अधिकारी है। उसने हमारी जिंदगी में स्पर्श किया, बंधनों से हमें आजाद किया है। इसलिए यह निहायत ही जरूरी है कि आप धन्यवादित होकर उसकी सिताइश करें, उसकी महिमा करें, उसकी बंदगी करें, ताकि वो हमें अपना अनुग्रह प्रदान करे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। साष्टांग प्रणाम कीजिए, हाथों को जोड़िए, सिरों को झुकाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। दया करने वाले अब्बा पिता, अपने पुत्र यीशु क्रिस्त हमारे उद्धारकर्ता के द्वारा तूने अपनी प्रजा को आशीष प्रदान की है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, जिसने रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, पापियों को क्षमा दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी दी। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस पवित्र संध्या के लिए, इन पवित्र वचनों के लिए। हे प्रभु, हमारे परिवारों को आशीष प्रदान कीजिए। हमारे बाल बच्चों पर दया कर, हमारे माल लंगर खेती बाड़ी दफ्तरों पर, हमारी सोच विचार पर दया कर। तेरे वचन आत्मा और जीवन है। आज हमारे परिवारों को अपना अनुग्रह प्रदान कर। अब्बा पिता, तेरा पवित्र सामर्थी स्वर्गदूत तेरे इन बच्चों की अगुवाई करे। स्वर्गदूतों की सेना, दूतों और संतों की सेना इन्हें संरक्षण प्रदान करे। मां मरियम इनके लिए मध्यस्थता कर। हमारी अर्जियों को यीशु के चरणों में रख दे और
हम सब के लिए प्रार्थना कर। स्वर्गीय सेना, अब अपने इन बच्चों को संरक्षण प्रदान कीजिए, जबकि ये घरों को वापसी करने वाले हैं। मार्गों में इनकी रक्षा कीजिए, हर एक दुर्घटना से इन्हें बचा के रखिए। तेरे स्वर्गदूत इनके दाएं बाएं आगे पीछे रहकर इन्हें संभाले, बदरूहों के लश्करों से इन्हें बचा के रखें। हे प्रभु, जिससे ये तेरे संरक्षण में बढ़ते जाए, इनके परिवार प्रभु आत्मिक उन्नति कर पाए, ये व्यक्तिगत जीवन में आत्मिक उन्नति कर पाए। मेरी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। एक साथ पवित्र सदा सर्वदा। सर झुकाएं। तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद दें सुंदर आशीषों के लिए। सबको जय यीशु की।